सो ही गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम लोग लेबर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आईपी का सिलेबस है गुरु गोबिंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, और इसका पहला टॉपिक है हमारा ट्रेड यूनियनिज़्म इन इंडिया। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेड यूनियन मीन्स एन एसोसिएशन। ट्रेड यूनियन जो है वो एक एसोसिएशन होती है। एडविन बी फ्लिपो के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन का मतलब होता है, इट इज़ डिफाइंड दैट ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर्म टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सोशल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स ऑफ इट्स मेंबर थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। तो ट्रेड यूनियन को एक तरीके से एक एसोसिएशन मान लो जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मेंबर होते हैं, जिसके अंदर जो कि वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं ताकि वर्कर्स जो है उनको कोई भी हानि ना हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला, स्टीडी एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टीडी रहे, ख़राब ना हो। दूसरा, रैशनलाइजिंग पर्सनल पॉलिसीज़ को रैशनलाइज करना। तीसरा, वॉइस एंड डिसीजन इफेक्टिंग वर्कर्स। अब जो वर्कर्स हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकें, अपना एक तरीके से अपना ओपिनियन दे सकें किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। लास्ट इज़ पार्टिसिपेशन, की जो वर्कर्स हैं, जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, उनको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता, तो वो जो है इजीली पार्टिसिपेट कर सके। इनका मेन मोटिव यही होता है। फिर ट्रेड यूनियन फर्स्टली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटेन में 18th सेंचुरी के अंदर आया था ये। इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली आए थे, और इसलिए आए थे क्योंकि इनका जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। ठीक है। अब इट हेल्प्स टू रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन, ये किस किस का रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करती है? पहला, वर्कर्स एंड वर्कर। दूसरा, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। और तीसरा, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है। तो इन तीनों के रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में ये ट्रेड यूनियन जो है वो मदद करती है। अब है मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के मेंबर कौन कौन होते हैं? पहला होता है वर्कर और दूसरा होता है एम्प्लॉयर। फिर आते हैं ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? एनी डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कमैन एंड द वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर विच आर रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अगर फैक्ट्री के अंदर या फिर कहीं पे भी जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट, वो सारे के सारे डिस्प्यूट जो होते हैं वो ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर आती है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। 1918 के अंदर मद्रास लेबर यूनियन आई थी। 1926 के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। इसके अलावा 6 मेजर ट्रेड यूनियन डेवलपमेंट भी हुई थी, जैसे कि पहला है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तीसरा है भारतीय मजदूर संघ, चौथा है हिंद मजदूर संघ, पांचवा है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और छठा है सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आता है केस लॉ। केस लॉ है बंकिम धाम मिल केस 1920। इसमें क्या हुआ था? इन 1920 मद्रास हाई कोर्ट ग्रांटेड इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग यूनियन ऑफिशियल्स टू इंट्रोड्यूस सर्टेन वर्क्स टू ब्रेक देयर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय रिफ्यूजिंग टू रिटर्न टू वर्क. Trade union labor found liable and thought a need of legislation, but employer used to oppose it. In 1926 legislation was passed. ठीक है। तो 1920 के अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट था उसने कुछ इंजंक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो वर्कर्स थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे ढंग से। तो इसके अंदर ट्रेड यूनियन का जो लीडर था वो उसको लाइबल माना गया और उसके अंदर उसको पनिशमेंट दी गई। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहले चेक किया जाता है उसका लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, कि हर एक ट्रेड यूनियन जो है उसको एक लीगल, कि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज़ अ बॉडी, एक बॉडी है वो, कॉर्पोरेट बाय द नेम अंडर विच इट इज़ रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर होनी चाहिए, एंड शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन और अ कॉमन सील, और एक कॉमन सील होनी चाहिए और एक परपीचुअल सक्सेशन होना चाहिए उसका। दे हैव पावर टू स्यू और टू बी स्यूड बाय द नेम इट इज़ रजिस्टर्ड, और अगर वो रजिस्टर है तो उनके पास पावर आ जाता है, राइट टू स्यू, वो किसी को स्यू कर भी सकते हैं और उनको भी कोई स्यू कर सकता है। ठीक है। फिर देखते हैं कंपल्सरी वर्सेज वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी भी हो सकती है और वॉलेंटरी भी हो सकती है। अब रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ वॉलेंटरी। रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है लेकिन वॉलेंटरी है, कि लाइक कंपल्सरी ना हो पर वॉलेंटरी अपनी मर्जी से जिसको करानी है वो कर सकता है। बट फॉर मोर सेफ्टी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इट शुड बी मेड कंपल्सरी। लेकिन अगर हमको वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है तो इसको कंपल्सरी बनाना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन।
अब अंडर सेक्शन 3 रजिस्ट्रार इज़ अपॉइंटेड फॉर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 3 के अंडर दिए गए हैं। और रजिस्ट्रार इज़ अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो ये लोग हैंडल करते हैं। दे में ऑल्सो अपॉइंट अ डिप्टी रजिस्ट्रार फॉर ईच स्टेट। और हर एक स्टेट के लिए एक डिप्टी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किया जा सकता है। फिर आता है मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 4 के अंडर आते हैं। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन 7 और मोर देन 7 मेंबर्स हैव टू सब्सक्राइब देयर नेम। अब अगर किसी को रजिस्टर कराना है तो 7 या 7 से ज़्यादा लोगों को अपना नाम सब्सक्राइब कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट डिसकनेक्टिंग देयर नेम फ्रॉम ट्रेड यूनियन आर हाफ ऑफ इट्स मेंबरशिप हु मेड एप्लीकेशन देन द रजिस्ट्रेशन शैल बी इनवैलिड। और अगर 7 या 7 से ज़्यादा ने रजिस्टर कराया और उसके आधों ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से इनवैलिड माना जाएगा। आज की वीडियोज़ में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट इन दी बिलो। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।